कौमी असम्बली के इजलास का शेड्यूल तब्दील। कौमी असम्बली का आज 20 अक्टूबर बरोज़ इतवार को होगा। इजलास सुबह 11:30 बजे के बजाय दोपहर 3 बजे मुनक्किद होगा। इजलास के शेड्यूल में तब्दीली। स्पीकर ने कौमी असम्बली के कवायद व ज़वाबित के तरीक़ाकार 2007 के कायदा 49 की झैली शेख 2B के तहत तफवीज़ इख्तियारात को बरोएकार लाते हुए की। उधर सेनेट का इजलास शाम 6 बजे होगा। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने आईनी तरमीम के मामले पर हुकूमत से मजीद वक्त मांग लिया। कहा, मुझ तक बानी PTI के मस्बत रवैये का पैगाम पहुँचाया गया, आज जवाब मिल जाएगा। पीपल्स पार्टी और JUI ने आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय हासिल किया। इब्तदाई मुसवदे के जितने हिस्सों पर एतराज़ किया, हुकूमत इससे दस्तबरदार होने पर आमादा हो गई। आईनी तरमीम के हवाले से हमारा कोई मुतनाज़ा नुक्ता नहीं है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, मौलाना का शुक्रगुजार हूँ। आईनी इस्लाहात जो होने जा रही हैं उसका मुसवदा तमाम जमातों ने तस्लीम किया। मौलाना ने बाकी पोजीशन जमातों का कल तक का वक्त दिया। मुझे यकीन है वो मौलाना को मस्बत जवाब ज़रूर देंगे। उनके एतराज़ात अब तरमीमी बिल में मौजूद नहीं। मुझे उम्मीद है जैसे उनकी मुलाकात हो जाती है तो पार्लिमान के इजलास में मौलाना मेरी दरख्वास्त मानेंगे। मेरी दरख्वास्त है कि वो बिल JUI खुद पेश करे। मुझे पूरा यकीन है मौलाना फजलुर रहमान PTI को भी कायल कर लेंगे। PTI को जिन नकात पर तहफ़्फ़ुज़ात थे वो अब आईनी तरमीम बिल में शामिल नहीं। चाहता हूँ सियासी जमातों के इत्तफ़ाक़ राय से आइन साज़ी हो। दुआ गो हूँ मौलाना की सोच गालिब आ जाए और वो PTI को मना लें। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, उनकी ज़ाती राय है कि PTI को कायल किया ही नहीं जा सकता। मुताफ़िक होना, मुज़ाकरात करना PTI की सियासत ही नहीं। उन्होंने वही करना है जो पिछले 10 साल से करते आ रहे हैं। आज भी उन्होंने वहाँ कुछ और बातें की और बहाना बनाया कि मुशावरत कर रहे हैं। PTI ना मानी तो मौलाना फजलुर रहमान अपना मुसवदा खुद पेश करेंगे। उम्मीद है सरबराह JUI पीछे नहीं हटेंगे। मौलाना फजलुर रहमान आज इजलास में ज़रूर आएंगे और वोट देंगे। खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजला में ज़मीनी बल्दियात इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पेशावर, नौशहरा, चारसदा, सवाबी, कोहाट, किरक, लकी मरवद, DI खान, नाटानिक, एबटाबाद, मनसेहरा, कोलाई पोलिस, सबाद, शांगला, बोनीर, दीर लोरा और बाजोड़ में ज़मीनी बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं। पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे शुरू हो गया जो शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। हुकाम के मुताबिक रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 3,45,604 है, जबकि ज़मीनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए सूबे में 260 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। सूबा भर में ज़मीनी बल्दियाती इलेक्शन के लिए 6,500 से ज़्यादा एहलकार तैनात। पेशावर में 800 से ज़्यादा एहलकार सिक्योरिटी के फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं। सेनेट में बैंकिंग कंपनीज तरमीमी बिल 2024 पेश। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना औरंगज़ेब ने तरमीमी बिल 2024 पेश किया। कहा कि माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग को नुकसान से बचाने के लिए ये बिल लाया गया। इस्लामिक बैंकिंग का चैप्टर लाया गया। 2008 में आलमी मुआशी बहरान में कई कंपनियां डूब गईं। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा, खुदा न खास्ता कोई फाइनेंशियल इदारा मुश्किल में जाता है तो इस हवाले से इस्लाहात की गई हैं। सेनेटर फैसल बाउडा ने कहा, कोई है या नहीं 26वीं तरमीम पास होने जा रही है। आ जाएंगे तो सब बच जाएंगे, वरना तरमीम तो हो जाएगी। हीरो से ज़ीरो होने में देर नहीं लगती। अगर समझते हो उठाया है तो जाऊं, समझ लो उठाया है। इल्ज़ामात पर अब कोई वज़ाहत नहीं होगी। जिसने जो समझना है, जो इल्ज़ाम लगाना है, लगाता रहे। कैसे उठाना है, मैं कहता हूँ ये जमहूरियत नहीं है, ये शेम डेमोक्रेसी है। इसी तरह अगर आपने लोगों को जाना है तो फिर वज़ीर आज़म की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर मेजॉरिटी पार्टी के वोटों को उठा ले और माइनॉरिटी की हुकूमतें बनवा लें।
आईनी तरमीम पर बानी पीटीआई से मुशावरत मुकम्मल नहीं हुई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं बानी पीटीआई को बताया गया कि आईनी अदालत नहीं आईनी बेंच है। बानी चेयरमैन ने मौलाना फजलुर रहमान से बातचीत जारी रखने की हिदायत की। मुशावरत में 2-3 दिन अगर और लग जाएं तो कोई बात नहीं। इस किस्म की आईनी तरमीम क्या कानून साजी भी काबिल कबूल नहीं। हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत नहीं है। बानी पीटीआई को बहनों और इंतजार पंजुत्था की गिरफ्तारी का भी इल्म नहीं था। बानी पीटीआई ने बताया कि 5 रोज से उनके सेल में बिजली नहीं थी। बानी पीटीआई को जेल में तमाम सहूलतें मुयस्सर हैं। अडयाला जेल इंतजामिया ने वजाहत जारी कर दी। कहा बानी पीटीआई नाश्ते में कॉफ़ी, चिकंदर का जूस, चपाती, दही, बिस्किट और खजूरें का इस्तेमाल करते हैं। दोपहर के खाने में कड़ी पकौड़ा, देसी मुर्गी, दही, सलाद, ग्रीन टी और मटन खाते हैं। जेल में मुतय्यन डॉक्टर बानी पीटीआई का दिन में 3 मरतबा मुआयना करते हैं। मेडिकल टेस्ट के मुताबिक बानी पीटीआई मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हैं। बानी पीटीआई रोज़ाना 2 घंटे एक्सरसाइज भी करते हैं। सेल में बिजली की बिला तातुल फराहमी दी जाती है। असेंबली में, ये पार्लियामेंट में, ये कभी कभार जो है आप जरूरत महसूस करते हैं कि आइन के अंदर ये इस चीज की जो है तब्दीली की जरूरत है। उसके लिए जितने भी ज्यादा कंसेंसस डेवलप हो सके तो वो बेहतर है। अदरवाइज जो है मैं फिर कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नंबर्स पूरे हैं, लेकिन हम चाहेंगे कल तक जो मसवदा जो था वो एक मुतफिका मसवदा तैयार हुआ। कोशिश करूंगा इबहम दूर किया जाए। 26वीं आईनी तरमीम के लिए हमारे नंबर्स पूरे हैं। कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरमीम की हिमायत करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा आइन में तरमीम के लिए इत्तफाक राय ज़रूरी है। अरकान असम्बली के गायब होने का जाली प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। कोशिश है कि आज आइनी तरमीम हो जाए। ख्वाजा आसिफ ने कहा मेरा नहीं ख्याल मौलाना फजलुर रहमान ने कोई इशू बनाया हो। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं हमें मौलाना फजलुर रहमान का वोट नहीं साथ चाहिए। हुकूमत ने आईनी तरमीम के मामले पर जल्दबाजी नहीं की। कहा मौलाना ने रायविंड ऐवान सदर समेत मुतादिद दौरे किए। हमारा इस तरमीम में कोई सियासी फ़ायदा नहीं। अदालती निज़ाम की इस्लाह चाहते हैं। हमारी कोशिश है PTI समेत तमाम जमातें इसका हिस्सा बने। आईनी तरमीम खुफिया तरीके से लाई जा रही है जिसका हम हिस्सा नहीं बनेंगे। सरबराह बलोचिस्तान नेशनल पार्टी सरदार अख्तर मेंगल कहते हैं आइन कोई खुफिया दस्तावेज नहीं होती। दुनिया के किसी भी मुल्क में ऐसी जमहूरियत नहीं मिलेगी। यहाँ पर जो भी डिक्टेटर गुजरे हैं उन्होंने भी रेफरेंडम करवाया। 1 माह से हंगामी सूरत हाल है। किसी ऐसी कौन सी तरमीम है जिसे पब्लिक करना हुक्मरानों के लिए बायस शर्म है। माँ बेटों को उठाकर आप आईनी तरमीम का कहते हैं। पार्लियामेंट में बैठे किसी रुकन की कोई हैसियत नहीं। सिंध में पोलियो के 2 नए केसेस सामने आ गए। मुल्क भर में रवां साल पोलियो केसेस की मजमूई तादाद 39 तक पहुंच गई। नेशनल EOC की सिंध से 2 मजीद पोलियो केसेस की तस्दीक। मुतासरा 2 बच्चों में ज़िला सांगड़ से 1 लड़की और ज़िला मीरपुर खास का 1 लड़का शामिल। नए केसेस के बाद मजमूई तौर पर मुल्क भर में से रिपोर्ट केसेस में से बलोचिस्तान से 20, सिंध से 12, खैबर पख्तूनख्वा से 5 और पंजाब और इस्लामाबाद से 1-1 केस शामिल। सोने की आसमान से बातें करती कीमत ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर एसोसिएशन के मुताबिक मुल्क भर में सोने की फी तोला कीमत में 900 रुपये का इजाफा। नई कीमत 2,81,800 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने का भाव 772 रुपये इजाफे के बाद 2,81,598 रुपये रिकॉर्ड। आलमी मार्केट में सोने की कीमत $9 इजाफे से $2,721 फी औंस हो गई।
और कौमी क्रिकेटर फ़खर जमान घुटने में मसाइल के बाद फिटनेस टेस्ट में नाकाम, दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए इंतखाब दुश्वार नजर आने लगा। फ़खर जमान पाकिस्तान के बेहतरीन जारे मिजाज बैटर हैं। वेस्ट इंडीज़ से तवील सफ़र करके वापस आते ही इन्हें 8 मिनट में 2 किलोमीटर दौड़ का टास्क दिया गया, जिसे वो पूरा नहीं कर पाए।